जयपुर शहर में लगातार जो युवा हैं वो बेरोजगारी है कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है, क्योंकि लगातार जो प्रदर्शन है एक युवा पीढ़ी में जो देश की सबसे बड़ी आबादी है वो कहीं ना कहीं बेरोजगारी की कगार पे खड़े हो चुके हैं। अब ये सरकार की कमी माने या फिर खुद की। मेरे सामने कुछ ऐसे ही ये देख सकते हैं, ये तख्तियां लेके बैठे हैं जब शिक्षक को धन मिले। ये देख सकते हैं सामने बैनर है लाइब्रेरियन भर्ती की, 3rd ग्रेड की जो भर्ती है उसको लेकर ये प्रदर्शन है। ये शहीद स्मारक है जहाँ लगातार इस तरह के प्रदर्शन चलते रहते हैं। आइए जानेंगे उन्हीं से, बात करेंगे उन्हीं से क्या आखिर समस्या है, क्या मामले हैं। जो मैं पहले एक बार कुछ लड़कियां और महिलाएं बैठी हैं, पहले उनसे बात करेंगे आखिर क्या मेन उद्देश्य है आज इस धरने का। क्या नाम है? मेरा नाम मोनिका चौधरी है। मोनिका जी, क्या समस्या आ रही है आज जो धरने पे बैठना? वो लाइब्रेरियन पद वृद्धि के लिए यहाँ धरने पे बैठना पड़ रहा है। जब एग्जाम से पहले नोटिफिकेशन आ गया था कि 50% बढ़ाना है, फिर अभी तक क्यों नहीं बढ़ाया? और जो आई थी 1st ग्रेड 2nd ग्रेड उनमें बढ़ा दिए गए, पर लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड में नहीं बढ़ाया गया। 50% की आया था नोटिफिकेशन, आज तक अभी धरने पे बार बार बैठना पड़ रहा है। ये हमारी इतनी मांग है कि 50% की बढ़ा दी जाए। 50% बढ़ोतरी की जाए। हाँ, पहले ये आया था, नोटिफिकेशन आया था बकायदा। अब क्या सरकार से कोई बातचीत हुई? हाँ, हुई है। आप कहाँ से हो? नमस्कार सर, मेरा नाम सुमन है और मैं सीकर से हूँ। हमारे कुछ भाई बहन है वो बहुत दिनों से लाइब्रेरियन पदवर्दी के लिए धरातल पर काम कर रहे हैं। हमें करीबन 2-3 महीने हो गए हैं, बस हमें कुछ भी आश्वासन दिया जा रहा है, कुछ भी पदवर्दी नहीं हो रही है। सरकार ने बकायदा 100% के लिए पदवर्दी का आश्वासन हमें दे दिया है, बट हम यही चाहते हैं कि 50% पदवर्दी हो। और हमें कितने लोग हैं? ये लोग करीबन 1 लाख फॉर्म है और पद है 548। इसमें कुछ नहीं हो रहा है। बच्चों का जो मेन किनारे पे खड़े हैं तो वो उनसे अगर पदवर्दी होगी तो थोड़ा बहुत उन्हें फायदा मिल जाएगा, और पदवर्दी से हम बस दिया जी से यही चाहते हैं कि पदवर्दी हो। दिया कुमारी जी से मांग कर रहे हैं? हाँ, दिया कुमारी जी से हम यही चाहते हैं कि पदवर्दी हो। ये देख सकते हैं ये महिला हैं जो शायद शादीशुदा हैं, बच्चों को और परिवार को छोड़ के आज इस धरने पे शामिल हुई हैं, क्योंकि लगातार ऐसे विरोध देखने को लगातार शायद भजनलाल सरकार जब से बनी है वो देखने को मिल रहे हैं। मैं कुछ और भी बच्ची हैं, ये क्या नाम है? मेरा नाम संजना कुमारी डागर। आज यहाँ क्यों ऐसा आना हुआ? लाइब्रेरियन पदवृद्धि के लिए हम यहाँ पर सभी धरना आंदोलन देके बढ़े हैं। जैसे कि सरकार ने एग्जाम से पहले कहा था कि पदवृद्धि के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था, लेकिन अब तक इसके लिए कोई मांग नहीं की गई है। अब आज हम पदवृद्धि के लिए इसी के लिए आंदोलन कर बैठे हैं। अब आप देखने की बात ये होती है कि शायद सरकार के जो वादे हैं वो साफ साफ देखने को मिल रहे हैं। जो युवा को नौकरी देने के जो वादे हैं वो कहीं ना कहीं खोखले नजर आ रहे हैं। मेरे साथ अब ये बैठे हैं जो शायद पूरी जिंदगी पढ़ाई करके, जो मेहनत करके आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं, पर शायद आज नौकरी के लिए और अपनी मांगों को मनाने के लिए शायद धरने पे शामिल होना पड़ रहा है। क्या नाम है साहब आपका? सर, मेरा नाम संदीप मील है, सीकर से हूँ सर। मैंने मेन क्या है, उद्देश्य क्या है इसका? सर, मेन इसका उद्देश्य है कि पोस्ट इंक्रीज के लिए हम यहाँ पर धरने पे बैठे हैं। जगह जगह ज्ञापन दिए हैं और हमें मतलब वो आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला है। क्या लग रहा है सरकार की मंशा? सर, सरकार की मंशा सकारात्मक है और हमें हमारी न्याय मिलेगी। तो जब सकारात्मक है, आपको लगता है कि हो जाएगा, तो शायद धरने का रूप भी कोई नहीं होना चाहिए? नहीं सर, ये तो हमारे जो संविधान में लिखा हुआ है हमारी मांगों को मनवाने के लिए, तो ये तो हमारा काम है। धरने का रास्ता तो जब लिया जाता है जब आपकी मांगे ना सुनी जाती। हाँ, तो सर अभी हमारी जो फाइल थी वो वित्त विभाग में जाकर रिजेक्ट हो गई, तो इसके लिए हमें धरने का परमिशन लेके धरना देना जरूरी है ना। तो सर हमारी आवाज को बुलंद करने के लिए सर धरना जरूरी है। क्या मांगे हैं मेन? सर, मांग पदवर्दी की है लाइब्रेरी में, और जिस अभी आपने जो इनसे पूछा सर से सवाल कि धरने का रुख तब लिया जाता है जब सरकार ना सुने, सर उसी प्रकार से ये वार्ता हुई है सर। 2 बार हमारी फाइल है जो वित्त विभाग में गई है, एक बार 322 पदों के लिए और एक बार 500 पदों के लिए। दोनों बार सर सरकार ने, शिक्षा विभाग ने पहले यहाँ से फाइल भिजवाई, फिर जाके वित्त विभाग में सर वो फाइल वहाँ पे उन्होंने नकारात्मक रवैया दिखाया और वापस रुक गई। इसलिए सर उसी बिहाव पे आज हमने ये धरना प्रदर्शन रखा है ताकि सरकार हमारी बात सुने। 2 बार लगातार युवाओं ने अपनी मांगे उठाई, आवाज गई, फाइल थोड़ी आगे रुकती है, फिर जाती है, फिर रुकती
है और फिर लास्ट में जाके सर उनको नकारात्मक रवैये से उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। धीरे धीरे चलती है, रुकती है, पर सरकार कोई एक्शन नहीं ले एक्शन नहीं ले रही है सर सरकार कोई भी। और जिस प्रकार भजनलाल सरकार को जैसे अभी जाना जा रहा है कि युवाओं के लिए ये हितैषी सरकार है सर, क्योंकि युवाओं में इस सरकार में हमने ये देखा, ये हमें मानना पड़ेगा कि सरकार में जो पेपर लीक वाले जैसे मामले हुए हैं वो गिरोह वो एकदम उनको नस्त नाबूद कर दिया गया है। उन गिरोह को, उन गिरोह ने सर कुछ नहीं किया है। और जिस प्रकार ये जो साफ वैकेंसी हुई सर, और सर मेन मुद्दा ये है कि पदवर्तिका की जो 20 पहले भर्तियां हुई है उनके अंदर सर इन्होंने पद बढ़ाए हैं। और जब पुस्तकालय अध्यक्ष की, और आप ये मानिए सर कितनी विडंबना की बात है कि एक जो स्कूल में एक जो शिक्षक होता है वहाँ हर एक स्कूल में एक लाइब्रेरियन है, पर उनको सर जो कंप्यूटर टीचर है या फिर अदर किसी को प्रभार उनको सौंप रखा है सर। आप किसी भी आप कहीं से आप रेस्क्यू करवा लिया जाए सरकार से कि कितने स्कूलों में सर पुस्तकालय अध्यक्ष है सर। कितनी विडंबना की बात है सर, जहां बच्चों को किताबें नहीं मिल पा रही, जहां किताबों के इसके लाइब्रेरी के ताले लगे हुए हैं सर वहां, और इस जायज मांग के लिए सर सरकार को तो एक अहम कदम उठाना चाहिए सर। कहीं ना कहीं ये जो धरने पे बैठे ये लोग हैं, जो युवा पीढ़ी है, वो कहीं ना कहीं एक सरकार से उम्मीद लिए बैठे हैं कि शायद सरकार हमारे लिए सोचेगी। अब देखने की बात तो ये होगी कि वो सोचती है या नहीं सोचती, पर इन्होंने उम्मीद तो रखी है। क्या लग रहा है, क्या हो सकता है? सर मेरा नाम कन्हैयालाल है। हमारी ये मांग है कि गवर्नमेंट ने 50% का नियम निकाला था हमारी भर्ती के लिए, जो अभी तक बढ़ा ही नहीं है, सिर्फ आश्वासन मिलता है। और हमें हमारे 50% का आरक्षण मिलना चाहिए, भर्ती के लिए 50% पद भर्ती होनी चाहिए। हमारी यही मांग है, हमारे वित्त विभाग से दिया कुमार जी से यही मांग है, हमारा 50% पद बढ़ाए। राजस्थान में कितनी लाइब्रेरी है? राजस्थान में लाइब्रेरी जिसमें आप कार्यरत हो? सर अभी तो पोस्ट खाली हैं, शायद समथिंग है 1300 के आसपास ये खाली हैं, और ये 548 के ऊपर पोस्ट वो विज्ञप्ति निकाली थी सर। इसमें भी 500 पोस्ट तो सामान्य हैं और 48 पोस्ट हैं वो संस्कृत डिपार्टमेंट से। सर कारण ये है कि इसमें बेरोजगारी बढ़ने का कारण ये है कि लगातार भर्ती नहीं आती हैं, और फिर भर्ती आती हैं तो छोटी छोटी भर्ती आती है। और फिर इसमें जैसे पीछे 2018 में भी घपला हो गया था, एक बार 2018 में भर्ती थी और फिर 2022 में रद्द होने के बाद में 2022 में फिर भी सर इतनी हाई मेरिट जाती है इसकी। और इसमें सर कारण ये है क्या कि मतलब जो बंदे इसमें तैयारी करते हैं वो किसी और अदर कास्ट में तैयारी नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर एक सेकंड पेपर होता है वो केवल सब्जेक्ट का होता है। तो इसमें यही है, या तो इसमें भविष्य रहेगा। अब सर 1 लाख फॉर्म है और मतलब 548 पोस्ट है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत बड़ा मतलब गैप आएगा, शायद 145 ऐसे आसपास आएगा। तो सर हमें यही चाहिए कि 200-250 पोस्ट हमारी बढ़े, 50% की उम्मीद है हमें, और इसी के कारण यहाँ हम बैठे हैं। ये देख सकते हैं जो 1300 पोस्ट खाली हैं, कहीं ना कहीं उनको भरने की मांग है, और 50% की जो इनकी वेतन है उसकी बढ़ोतरी को लेके शायद आप कुछ कहना चाहते हैं। आप आ गए उधर, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। बताइए क्या मुद्दा है आपका? मुद्दा पदवर्दी का है साहब लाइब्रेरियन में। हमने जैसे 27 जुलाई को एग्जाम हुआ था हमारा 3rd ग्रेड का, उससे पहले सरकार ने आश्वासन दिया था कि हम इसमें 50% पदवर्दी कर देंगे, लेकिन इसके बाद कोई पदवर्दी का इसका कोई बयान नहीं आया सरकार का। जब हमने बात उठाई, कई विधायक, सांसद, मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, माननीय दिया कुमारी जी, सबको हमने ज्ञापन दिया, उन्होंने आश्वासन भी दिया, लेकिन हमारे अभी कोई बात नहीं सुनी गई। और कम से कम भी 20 भर्तियों में बिना मांगे किसी ने मांग नहीं की पदवर्दी की, उसके बावजूद पदवर्दी हुई है। हम मांग कर रहे हैं कि हमें 100% नहीं चाहिए, हमें 50% पदवर्दी कर दो, हम उसमें संतुष्ट है। कम से कम राजस्थान में 19,000 विद्यालय ऐसे इसमें पुस्तकालय हैं, लेकिन पद सर्जित नहीं है। अभी की संख्या पूछें जो ये बता रहे हो आप, जो स्कूल में हर स्कूल में लाइब्रेरी होती है, लेकिन लाइब्रेरियन नहीं है साहब। एक लाइब्रेरियन में कितने लोग नियुक्त होते हैं? एक लाइब्रेरी में जैसे एक लाइब्रेरी संभालने वाला लाइब्रेरियन होता है, ऐसे हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल 19,000 स्कूल है राजस्थान में, तो इतने 4200 पोस्ट है, जिसमें 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड लाइब्रेरियन की है, जिसमें से अभी 3rd ग्रेड में एग्जाम हुई 548। ऊंट के मुंह में जीरा जितना सा दिया है और कुछ नहीं दिया। अब उसमें हम यही मांग कर रहे हैं कि हमें 50% पदवर्दी देके हमें इसमें दीपावली से पहले अगर दे देना तो दिवाली का तोहफा दे देना। हम सरकार से अब भरोसा भी है, भजनलाल सरकार पे पूरा भरोसा है कि हमारी मांग सुनी भी जाएगी, लेकिन वो अब कब सुने, कैसे सुने, अभी ये नहीं मालूम। एक जो आस है वो बड़ी आस को लेके एक दुनिया भी चलती है, क्योंकि एक आस के पीछे आदमी काफी संतुष्ट रहता है। शायद यही आस इन युवाओं में है, लगातार ये आस रख के बैठे हैं कि शायद भजनलाल सरकार हमें दिवाली के तोहफे में ये हमारी मांगे सुन लें।
लगातार ऐसे मामलों में देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं एक युवा पीढ़ी, देश की जो सबसे बड़ी जनसंख्या है युवा पीढ़ी की, वो कहीं ना कहीं रोजगारी के मामले में डाउन जाती जा रही है। आखिर वजह क्या है? क्या नाम है? सब पहले तो आप लोग। सर सुनीता चौधरी झुंझुनू से। सुनीता जी, ये लाइब्रेरी जो है, ये पहले तो इनका वेतन कितना है? सर ये 3rd ग्रेड का 3600 पे ग्रेड है। 3600 रुपए 3600 पे ग्रेड। पे ग्रेड में। हाँ। तो उसमें ड्यूटी टाइम वगैरह क्या है? उसमें टीचर की ड्यूटी रहती है, स्कूल टाइम रहता है, जिस फुल टाइम रहता छोटा है। सा सवाल होगा मेरा, आपने जो 3600 रुपए पहले ये वेतन बता रहे हो, इसमें कैसे घर चल सकता है? सर ग्रेड पे 3600 है सर। ग्रेड पे 3600 है। बेसिक सैलरी तो 22,000। अब अगर मुख्य मांगों की बात करें तो क्या मांग है आप लोगों की? सर हमारी मांग यही है कि जिस तरीके से और दूसरी वैकेंसी में पदवर्दी हुई है, तो हमारी वैकेंसी में भी चाहे 50% ही करे, लेकिन हमें भी पदवर्दी चाहिए सर, क्योंकि हम बहुत सारे युवा हैं। 548 वैकेंसी है, 80-86 हजार बच्चों ने फॉर्म लगाया है। तो आप सोचिए कि कितने बच्चे कितने भी कोशिश कर ले, 548 ही सेलेक्ट होंगे। तो हमें सर थोड़ी सी, जिस तरीके दूसरी भर्तियों में हुई है, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं पोलाइटली कि हमें भी 50% पदवर्दी तो दीजिए। हम नहीं कहते कि हमें 500 दीजिए, हम 250 सीट दे दीजिए, लेकिन हमें पदवर्दी दीजिए सर, क्योंकि बहुत उम्मीद लेके बैठे हैं सर। हम सब लोग 2 महीनों से कोशिश कर रहे हैं सारे, और हम ये चीज करना भी नहीं चाहते थे, धरना प्रदर्शन, लेकिन हमें मजबूर किया गया है। प्रशासन ने हमारी चीजें मांगी है। और दूसरी भर्तियों में मान लीजिए उन्होंने कुछ कहा भी नहीं है, कोई प्रदर्शन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी वो पदवर्दी कर रहे हैं। लेकिन दूसरे विभागों में तो दे दी जाती है, पर आप हाँ, लोगों को अटकाया जा रहा है। हमारे वित्त विभाग से स्वीकृति नहीं आ रही है, बोल रहे हैं कि हमारे पास बजट नहीं है। तो सर दूसरी वैकेंसियों के लिए भी तो आपके पास बजट है ना, तो लाइब्रेरियन का भी कुछ कीजिए। हम नहीं कहते सिर्फ 500 ही कीजिए, 250 दे दीजिए, लेकिन हमें कुछ तो दीजिए सर। ये कितने लोग हैं और कहाँ से हैं? सर ये राजस्थान के हर एक कोने से युवा है, हर एक कोने से रात को चले हैं 12 बजे, कोई कल का चला हुआ है। हम लड़कियां हैं जो इतनी दूर दूर से आई हैं, हम रात को 1 बजे 2 बजे तक घर पहुंचते हैं, सिर्फ इस उम्मीद को लेके कि काश हमारी मांग सुनी जाएगी और हमारे भी घर पे दिवाली को रोशनी आएगी। ये सुना होगा, शायद हमें बताने की जरूरत नहीं है। मंशा और एक आशा जो लगातार इन युवाओं में बनी पड़ी है कि शायद इनको सरकार को, और ये वित्त मंत्री, जो वित्त मंत्रालय का है, जो सीधा सीधा एक जो कहना है कि बजट नहीं है। आखिर दूसरे विभागों में बजट पास करके नौकरी दे दी जाती है। आखिर इन लाइब्रेरियन में कोई मामला नहीं है, छोटी नौकरियां हैं और ज्यादा छोटे पद हैं, तो आखिर इनको क्यों अटकाया जा रहा है? अब देखने का सवाल ये होगा कि क्या इनकी उम्मीद भजनलाल सरकार पूरी कर पाएगी या नहीं। कैमरामैन घनश्याम मिश्रा के साथ मोहम्मद नफीस।